ईवीएम अगर गलत नहीं है, किसी का नुकसान नहीं करी, तो ये इतने जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जज भी आए हुए हैं, इसमें कैबिनेट मंत्री भी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री आम आदमी पार्टी के, और कहीं ना कहीं जो है ना कांग्रेस भी दबी जुबान के अंदर ईवीएम का विरोध कर रही है। इससे संतुष्ट नहीं है। आप जनता पे शासन कर रहे हैं, ना कि इमारतों पे। जिस चीज से जनता संतुष्ट नहीं है, उस चीज को आपका दायित्व बनता है कि जनता का ये परसेंट चिन्ह जो ईवीएम के खिलाफ है उसको खत्म करना। जंतर मंतर से चलिए, ये कल शोला बनकर आपको एक बहुत बड़े शोला का रूप लेगी और ये आग पूरे देश में लगेगी। इस बात की हम आपको आश्वासन देते हैं। जी, विष्णु अवतार होंगे। विष्णु अवतार है तो धरती पे क्या कर रहे हैं? ऊपर ही जाए, वहीं पर स्वर्ग के अंदर। भाई विष्णु वहाँ पर है, शिव वहाँ पर है, ब्रह्मा वहाँ पर है, तो विष्णु को यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? ये खुशी तो दिखा दे रहा है, खुशी का इजहार ही तो हो रहा है। ये लोग जो रोड पर जो हुआ वो खुशी के मारे तो अटैक हो रहा है। आज आप देख सकते हैं त्राई त्राई मची हुई है पूरे राज्यों के अंदर। पहले आप मेरी बात को सुनिए, श्रीलंका में क्या हाल हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप जनता की बात कर रहे हैं, वहाँ पर संसद वाले भाग गए, सारे सांसद भाग लिए। जनता ने अपना कब्जा करने से बढ़ के कोई नहीं है। मोदी जी ने जनता को नहीं बनाया, जनता ने मोदी को बनाया। पॉलिटिकल मामला है, उनका राजनीतिक मामला, उससे अलग हटकर, क्योंकि देश का नाश ही राजनीतिक पार्टियों ने कर रखा है। ये देश का नाश भी करेंगे और उसके ऊपर सवाल भी उठाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सवाल तो जनता उठा रही है। सवाल आज टारगेट पर कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो जनता के टारगेट पे ना हो। मैं खाली भाजपा की बात नहीं करूंगा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज शासन काल के अंदर आज जो शासन है वो भाजपा का है, तो इसको पर्सन चिन्ह जो जनता का है ईवीएम, इसको क्लियर कर देना चाहिए जनता के नजरिए से। पर चुनाव आयोग तो कह रहा है कि चुनाव बहुत पारदर्शिता हो रहा है। यार एक आप गुमराह मत होइए। नहीं, एक जो इस समय पूरी पावर के अंदर पार्टी है, जो रातों रात नोट बदल सकती है, जो रातों रात तुम्हारा लॉकडाउन ला सकती है, जो रातों रात तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे फरमान पैदा कर सकती है, तो ये जो चुनाव आयोग है ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। पर कांग्रेस भी तो चुप है ना, देखिए ईवीएम को लेकर। देखिए वो राजनीतिक पार्टी है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा उससे, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ राजनीतिक सभी पार्टियों को रोड पर उतरना चाहिए और इस जनता का साथ देना चाहिए जो ईवीएम के खिलाफ लड़ रही है। अगर ईवीएम के अंदर गड़बड़ नहीं है, आपको अपने वोटरों पर विश्वास है, आपको अपनी पावर पर विश्वास है, तो ईवीएम का जो पर्सन चिन्ह जनता लगा रही है, हमारे प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को जनता का ये पर्सन चिन्ह खत्म करने के लिए ईवीएम को हटाना पड़ेगा। जो लोग चुनाव लड़ेंगे, जो सत्ता में जाएंगे, जो एमपी विधायक बनेंगे, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ईवीएम से ना। नहीं, उन्हें क्यों दिक्कत होगी? जो आदमी सीट की लालच में, जो राजनीति के लालच में देश कहीं से कहीं जाओ, उसे मतलब नहीं। इन लोगों को अपनी सीट से मतलब है। मैं तो एक बात कहूंगा कि अगर ईवीएम अगर गलत नहीं है, किसी का नुकसान नहीं करी, तो ये इतने जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जज भी आए हुए हैं, इसमें कैबिनेट मंत्री भी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री आम आदमी पार्टी के, और कहीं ना कहीं जो है ना कांग्रेस भी दबी जुबान के अंदर ईवीएम का विरोध कर ही रही है। कहाँ कर रही है? सारे बहुजन सड़कों पे है। नहीं, अभी हमने एक जो है सभा हमने जो देखी थी, जिस सभा के अंदर हम भी गए थे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आ रहा है। दिग्विजय सिंह ने खुद जो है ईवीएम के खिलाफ जो है उस दिन सभा बुला रखी थी। देखिए राहुल गांधी जी का मसला अलग है, सोनिया गांधी जी का मसला अलग है, मायावती जी अलग है। ये सब लोग ही अगर मिल जाएं तो फिर बात ही कुछ और हो। लेकिन कहीं ना कहीं इन पर भी जनता का पर्सन चिन्ह है कि आप लोग रोड पर क्यों नहीं उतर रहे ईवीएम के खिलाफ। और ईवीएम में तो एक बात कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अगर जनता जिस चीज से संतुष्ट नहीं है, आप जनता पे शासन कर रहे हैं, ना कि इमारतों पे। जिस चीज से जनता संतुष्ट नहीं है, उस चीज को आपका दायित्व बनता है कि जनता का ये पर्सन चिन्ह जो ईवीएम के खिलाफ है उसको खत्म करना आपका दायित्व बनता है। कितने लोग विरोध कर रहे हैं? 2-4 हजार लोग विरोध कर रहे हैं बस। नहीं, ये आपकी नजर में है। आप भी देखिए भाजपाई वो जुबान मत बोलिए, पूरे देश के अंदर चाहे वो टुकड़ियों में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, लेकिन हो विरोध रहा है। और सुनिए, ये चिंगारी आज जंतर मंतर से चलिए, ये कल शोला बनकर आपको एक बहुत बड़े शोला का रूप लेगी और ये आग पूरे देश में लगेगी। इस बात की हम आपको आश्वासन देते हैं। 2014 के बाद आप तो लगातार विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो 2014 के बाद से ही तो नाश हुआ है। 2014 के बाद से ही तो असंतुष्ट हुआ है नागरिक, जो हमारी जनता है। आप देख रहे हैं 2014 के बाद से हमारा व्यापार, हमारी नौकरियां, हमारे बच्चे, हमारा एजुकेशन, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। अरे 2014 के बाद तो अच्छे दिन आ गए ना। देखो अच्छे दिन, ये मीडिया की सबसे बड़ी चापलूसी वाली बात है कि जिस बात को आपको सीधी बात करनी चाहिए उस बात को आप घुमा फिरा के करते हैं। अच्छे दिन कब आ गए ये बताइए? अच्छे दिन आते तो ये पब्लिक रोड पर होती, अच्छे दिन आते हैं तो 5 किलो गेहूं के लिए क्या लोग इतनी लंबी लंबी कतारों में लगते? अच्छे दिन आते तो क्या इस समय हमारी जो बच्चों की
शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल नहीं उठता अगर अच्छे दिनों में। वैसी वाहवाही हो रही है, मोदी जी की वाहवाह हो रही होगी, शायद हमने तो नहीं सुनी, आप लोग सुनते होंगे। डंका नहीं बज रहा मोदी जी का। अजी डंका बज रहा है मोदी जी का, अयोध्या में जाके बज रहा है, उधर बाहर जा बज रहा है। अभी G20 हुआ था, हमारे मोदी जी का बहुत तगड़ा डंका बजा। जो बातें बतानी चाहिए थी वो सारी छुपा दी गई। जनता को नहीं पता कितना पानी भर गया, कितना 5,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगा दिया। बाहर से जब प्रेसिडेंट हर कंट्री का आया वो यहाँ पर आपकी तारीफ नहीं करके गया। लोग कह रहे हैं सदियों में मिलते हैं ऐसे प्रधानमंत्री हैं इसको। सदियों में क्यों बनते हैं? क्योंकि इनके नंबर ही नहीं आते। सदियों में जाके नंबर आया और अब सदियों से भी खदियों में पहुंच जाएंगे। या थोड़ा जोर से बोलो। एक ब्राह्मण ने कहा 200 साल पहले था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 200 साल पहले कौन कह रहा भाई? ये बात हम तो मानते नहीं। 200 साल पहले की जो आदमी भविष्यवाणी कर सकता था वो पुलवामा अटैक को भी रोक सकता था। जो भविष्य जो अभी ट्रेन हादसा हुआ उसको भी रोक सकता है। जो आदमी 200 साल पहले की भविष्यवाणी कर सकता है मैं उसको चैलेंज करता हूँ, वो मुझे कल का भविष्य बता के दिखा दो, मेरा भविष्य क्या होगा कल का। चमत्कारी है प्रधानमंत्री जी, चमत्कारी हो सकते हैं, जोगी हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, उससे पहले इंसान होना बहुत जरूरी है। इंसान नहीं है मोदी जी। इंसानियत जिस आदमी के दिल में इंसानियत जिंदा है वो इंसान है, अन्यथा इंसान तो बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन इंसानियत जिसके दिल में है वो बहुत कम हो गए। सबको मिला जुला के ले चल रहे हैं, देखिए वो। हाँ, मिला जुला के लेके चल रहे हैं। वो आप विष्णु का अवतार बताया है जी, विष्णु अवतार होंगे। विष्णु अवतार है तो धरती पे क्या कर रहे हैं? ऊपर ही जाए वहीं पर स्वर्ग के अंदर। भाई विष्णु वहाँ पर है, शिव वहाँ पर है, ब्रह्मा वहाँ पर है, तो विष्णु को यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? ठीक है, मोदी जी के रूप में है। मोदी जी तेरे रूप में विष्णु अवतार ले लिया, जनता हो गई त्राई त्राई और सब कमाल रह गया। जनता खुश हो गई है जब से राम मंदिर की बात शुरू हो। ये खुशी तो दिखा दे रहा है, खुशी का इजहार ही तो हो रहा है। ये लोग जो रोड पर उतर रहे हैं, जो आज मणिपुर के अंदर जो बहन बेटियों को नंगा करा जा रहा है वो खुशी के मारे तो नंगी हो रही है। पुलवामा अटैक जो हुआ वो खुशी के मारे तो अटैक हो रहा है। आज आप देख सकते हैं त्राई त्राई मची हुई है पूरे राज्यों के अंदर, लेकिन कहीं भी जो है ना, कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है शोषण झेलने का एक आदत सी बन चुकी है। हम क्यों शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाते? कौन कर रहा है शोषण नहीं हो रहा है? नहीं, आप ये देखिए, क्या शोषण हो रहा है? कोर्ट मुझे किसी के बाप ने दिया है, कोर्ट मुझे संविधान ने दिया है। इससे संविधान से पहले कोर्ट का पहनने की इजाजत नहीं थी। जो कोई कोर्ट पहनता था उसे अंग्रेजों का गुलाम बताया जाता था। शोषण कौन कर रहा है आपका? शोषण जो शासक पार्टियां हैं इस समय वो कर रही हैं। जो लोग दलित मुस्लिमों को देखना नहीं चाहते, जो लोग बुद्धिजीवियों को देखना नहीं चाहते, जो लोग जनता को खुशहाल देखना नहीं चाहते, जो लोग जनता को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं, वो लोग ही खुश हैं, बाकी और कोई खुश नहीं है। ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। आप अपने नहीं, जनता ही है जो कहीं ना कहीं सरकार को देख रही है कि देश विकास की ओर चल रहा है। देखिए, हर चीज का एक समय होता है, हर दुख को झेलने की एक क्षमता होती है, लेकिन आज जो है जनता की क्षमता खत्म हो चुकी है और जनता जब रोड पर आ जाए। देखिए, अभी थोड़े दिन की बात है, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। श्रीलंका में क्या हाल हुआ? जनता मोहब्बत करती है। पहले आप मेरी बात को सुनिए। श्रीलंका में क्या हाल हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप जनता की बात कर रहे हैं, वहाँ पर संसद वाले भाग गए, सारे सांसद भाग लिए, जनता ने अपना कब्जा कर लिया। अरे यहाँ मोदी जी है, अरे मोदी जी तो है भैया, लेकिन जनता से बढ़कर कोई नहीं है। मोदी जी ने जनता को नहीं बनाया, जनता ने मोदी को बनाया है। आपको जनता भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जितवाया है। मोदी जी एक आवाज मारे, जनता उनके पीछे बिल्कुल पीछे, हम भी पीछे चल देंगे। हम भी भारत के संविधान का आदर करते हैं। हम जो है भारत देश की हम बात करते हैं। हम जिस देश में संविधान आदमी जिस झोपड़े में रहता है उसको भी बुरा नहीं कहता। ये तो हमारा देश है और देशभक्ति कहीं ना कहीं हर इंसान में होनी चाहिए। हम भी मोदी जी के चरण छुएंगे, हम भी उनका खूब आदर करेंगे, खूब नारे लगाएंगे, लेकिन बशर्ते जनता आपके राज्य में खुशहाल होनी चाहिए।